हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 10वां चैप्टर सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला है यह पत्र किसने और कहाँ से लिखा है। तो ये जो पत्र है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से लिखा है। फिर है लोकमान्य तिलक ने कारावास में कितने वर्ष बिताए। तो लोकमान्य तिलक ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, 6 साल बिताए। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने श्री केलकर को पत्र क्यों लिखा। तो सुभाष चंद्र बोस ने श्री केलकर को पत्र यह बताने के लिए लिखा कि वे गत जनवरी से मांडले जेल में हैं। आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला है लोकमान्य तिलक को बीमारी थी। तो लोकमान्य तिलक को कौन सी बीमारी थी। तो होगा मधुमेह की, डायबिटीज़ की। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। क्योंकि वहाँ लोग दर्शन पूजन करने आते थे, या वहाँ देश के क्रांतिकारियों को बंदी रखा जाता था, या वहाँ सुभाष चंद्र बोस को बंदी रखा गया था, या वहाँ तिलक को 6 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा गया था। तो यहाँ पर आंसर होगा वहाँ देश के क्रांतिकारियों को बंदी रखा जाता था, बंदी बनाकर रखा जाता था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा। तो पहला था इसमें लोकमान्य तिलक को बीमारी थी मधुमेह की, हृदय की, श्वास की, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है मधुमेह की। और दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। क्योंकि वहाँ देश के क्रांतिकारियों को बंदी रखा जाता था। खा वाला सही है, पहले में का वाला, दूसरे में खा वाला। तो अगला प्रश्न है यह है रिक्त स्थान, निम्न शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं यातनाएं, साख, चार दीवारी, पुलिस। तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। तो ये शब्द दिए गए हैं यातनाएं, साख, चार दीवारी, पुलिस। तो इसमें पहला है बाजार में अनुराग की बड़ी है। तो अनुराग की क्या है, बड़ी, साख है। फिर है स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कई भोगनी पड़ी। तो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कई यातनाएं भोगनी पड़ी। फिर है शांति और व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है। तो पुलिस जो है वो शांति और व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है। पक्षी भी पिंजरे की में सुखी नहीं रह पाते। तो पक्षी भी पिंजरे की चार दीवारी में सुखी नहीं रह पाते। तो पहले में आएगा साख, दूसरे में आएगा यातनाएं, तीसरे में आएगा पुलिस, और चौथे में आएगा चार दीवारी। फिर आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है मेरे लिए यह एक तीर्थ स्थल है। यह वाक्य किसने कहा। तो यह मेरे लिए तीर्थ स्थल है, यह वाक्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। फिर है वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे। यहाँ बे शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ बे शब्द लोकमान्य तिलक के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है सुभाष चंद्र बोस को बहरमपुर जेल से कौन सी जेल में स्थानांतरित किया गया, भेजा गया। तो सुभाष चंद्र बोस को बरहमपुर जेल से मांडले जेल में स्थानांतरित किया गया। अगला है जेल में लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ ने तिलक की क्या पहचान बनाई। तो जेल में लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य ग्रंथ की रचना की। तो इस ग्रंथ की रचना से लोकमान्य तिलक की शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की श्रेणी के प्रकांड भाष्य रूप में पहचान बनी। भाष्यकार मतलब सूत्रों की जो व्याख्या करता है। तो इस ग्रंथ की रचना से वो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की श्रेणी के प्रकांड भाष्यकार रूप में आ गए। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है लोकमान्य तिलक द्वारा जेल में की जाने वाली भेंटों के दौरान होने वाली समस्याओं को लिखिए। तो जब वो किसी से मुलाकात करते थे तो कौन सी समस्याएं आती थी उनके लिए। तो आंसर होगा कि लोकमान्य तिलक मांडले जेल में एकदम एकाकी रहे, अकेले रहे। तो वहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 दिन से अधिक भेंटों का मौका नहीं दिया गया। तो उनको मिलने के लिए 2 या 3 दिन ही मिलते थे किसी से मिलने के लिए। तो उन्हें जिनसे भी भेंट करने का मौका मिलता, साथ में पुलिस और जेल के अधिकारी भी रहते थे। तो जब वो मुलाकात करते थे तो साथ में पुलिस और जेल के अधिकारी भी होते थे। तो वे अपने लोगों से खुलकर हृदय की बात नहीं कर पाते थे। तो उन पर अंग्रेज़ सरकार का सख्त पहरा था। वे भेंट करने वालों से कोई ऐसी बात नहीं कर सके जिससे सरकार की पोल खुले। इसलिए भेंट के समय कोई ना कोई अधिकारी वहाँ मौजूद रहता था। इस तरह उन्हें मानसिक यंत्रणा भी दी जाती थी
और बाहर का कोई समाचार उन तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। तो क्या थी परेशानी कि जब वो किसी से मुलाकात करते थे तो उसके साथ में पुलिस और जेल के अधिकारी भी होते थे, तो वो अपने दिल की बात उनसे नहीं कह पाते थे। तो उन पर अंग्रेज़ सरकार का सख्त पहरा था, तो वो भेंट करने वालों से ऐसी कोई बात नहीं कर पाते थे जिससे सरकार की पोल खुले, उन्हें पता चले कि क्या चल रहा है बाहर। तो उन्हें इस तरह से बहुत अधिक मानसिक यंत्रणा भी दी जाती थी, तो वो बहुत अधिक मानसिक परेशानी भी झेल रहे थे और कोई भी बाहर का समाचार था उन तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। तो बाहर का कोई भी समाचार उन तक जब नहीं पहुंचता था तो वो बहुत बेचैन रहते थे कि बाहर क्या हो रहा है। तो उनको समझ में नहीं आता था कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी भी होते थे तो वो खुलकर बात नहीं कर पाते थे। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक के बलिदान को अपने शब्दों में लिखिए। तो लोकमान्य तिलक को अंग्रेज़ सरकार ने दंड संहिता के अंतर्गत बंदी बनाकर मांडले जेल में रखा था। वहाँ पर उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। लोकमान्य तिलक उस समय वयोवृद्ध थे, मधुमेह एवं गठिया रोग से पीड़ित भी थे। तो मांडले का मौसम इतना खराब रहता था कि वह मंदाग्नि का रोगी बनाता था, व्यक्ति की जीवनी शक्ति को सोख लेता था। ऐसे हालातों में भी जो लोकमान्य तिलक थे पूरे 6 साल तक वहाँ जेल में रहे। इससे सहज अनुमान लग जाता है कि उन्हें कितना कष्ट मिला होगा, कितनी यातना सहन करनी पड़ी होगी। वहाँ पर कोई साधन न मिलने पर भी उन्होंने गीता भाष्य जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की। इस तरह लोकमान्य तिलक ने देश की खातिर जो बलिदान एवं त्याग किया वह अद्वितीय माना जाता है। तो जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने बहुत कष्ट सहे जेल में रहकर। तो जेल में रहे वो 6 साल तक, उन्होंने बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक यातनाएं सही और वो वयोवृद्ध थे, उनको डायबिटीज़ थी, गठिया था, तो मधुमेह एवं गठिया रोग से पीड़ित थे। वहाँ पर रहकर किसी की भी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती थी। तो ऐसे हालातों में भी लोकमान्य तिलक पूरे 6 साल तक जेल में रहे। तो इससे पता चलता है उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा और वहाँ कोई साधन भी नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या किया, गीता भाष्य जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की। तो हम कह सकते हैं कि लोकमान्य तिलक ने देश की खातिर जो बलिदान एवं त्याग किया वो अद्वितीय माना जाता है। तो इस तरह का बलिदान शायद ही कोई कर सकता है। तो ये थे आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न तक। इसके आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।